इसी आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव होता है वो इंद्रियों के सुखों को और काक भीट के समान गिनता है। जैसे काक का मल किसी काम का नहीं होता, इंद्र जैसे शरीर के भोग और चक्रवर्ती संपदा वो भी काक भीट के समान सम्यक दृष्टि गिनते हैं कि जो आदि व्याधि से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो सुख पुरुष ज्ञान वालों को ही प्राप्त होता है, अन्य को नहीं होता। आगे कह रहे हैं जब तक इंद्रियां हैं तब तक स्वाभाविक दुख ही है। दुख का हेतु इंद्रियां। अब देखो, एक व्यक्ति जंगल में घूमता हुआ निकला, ये हमारा सिद्धांत कहता है जो जैसा करता है वैसा भरता है। और जब वो व्यक्ति जंगल में से गुजर रहा था तो उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया, उसके मन में आम खाने की इच्छा जागृत हो गई। रसना इंद्री उकसाने लगी कि नहीं आम तो खाना चाहिए। आम की सुगंध घ्राण इंद्री तक पहुंच गई। उस व्यक्ति ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया, आम के वृक्ष के नीचे पहुंचा और उसने स्पर्श इंद्री के माध्यम से आम को तोड़ लिया। और देखिए, देखा था आंखों ने, इच्छा रचना और ग्रहण ने पैदा की, तोड़ा स्पर्श ने, और इतने में उस बाग का बगीचे का मालिक वो आ गया। उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को मारना प्रारंभ किया। तो पिटाई स्पर्श इंद्री की हुई और रोना चक्षु इंद्रियों का आया। यानी सीधा साधा से आंख ने देखा तो आंसू भी आंख में आए, शरीर में आंसू नहीं आए। जिसने देखा उसने वैसा भोगा। आंख ने देखा तो आंख रोई, पिटाई किसी की भी हुई हो, लेकिन आंख में आंसू तो आंख में ही आए, शरीर में आंसू नहीं आए, मुंह में आंसू नहीं आए, नाक में आंसू नहीं आए, कान में आंसू नहीं आए, आंख में ही आंसू आए क्योंकि आंख ने ही आम को देखा। तो जो हम देख रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। इसी आचार्य कहते हैं कि किसी को मत देखो। अगर देखने का भाव उत्पन्न हो जाए, अगर देखना ही है तो अपने अंदर अपने आप को ही देखोगे तो आपका देखना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि इंद्रिय कब तक है, जब तक आप संसार में हैं। जब तक संसार में हो, संसार बुद्धि में जी रहे हो, तब तक इंद्रियां हैं, और जब तक इंद्रियां हैं तब तक आपको स्वाभाविक दुख की प्राप्ति होती ही है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं जैसिम विषयेषु हृदि तेसिम दुखम बियान सब भावम जैतम न विसभावम भावारो नति विषयत्थम। ये शाम जिन जीवों की विशेषु इंद्रियों विषयों में रति प्रीति है, तेसाम उनके दुखम दुख स्वभावम स्वभाव से ही बीजानी जानो। जिन जीवों की इंद्रियों में रति है, प्रेम है, राग है, उल्लास है, उत्साह है, उनका दुख स्वाभाविक दुख ही जानो कि उन्हें दुख होता ही है। कि सबसे पहले सिर का मुंडन करने से पहले 10 मुंडन जरूर कर लेना चाहिए। सिर का मुंडन तो 11 मुंडन है। अगर सिर का मुंडन कर लिया, मुंडन केशों कर लिया और 10 मुंडन पहले नहीं किए तो 11वें मुंडन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर 5 इंद्रियों का मुंडन कर लिया तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मन वचन काया का मुंडन 3 ही हो गए। 8 हाथ और पैर इनका भी मुंडन करना चाहिए। ये 10 प्रकार का मुंडन करना प्रारंभ कर दो। अगर आपको संत का जीवन जीना है, संसार से ऊपर उठना है, संसार का त्याग करना है, संसार को छोड़ना है, तो 10 मुंडन पहले आपको करने पड़ेंगे। और वो 10 मुंडन जिसके हो जाते हैं फिर उसे 11 मुंडन करने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होती।
तो यहाँ कह रहे हैं जिसकी इंद्रियों के विषयों में राग है, प्रेम है, प्रीति है, उत्साह है, उल्लास है, ऐसे जीव का दुख आप स्वभाव से जानो कि दुख होता ही है, उसे सुख नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहे हैं तत्व इंद्रियजन, क्योंकि यदि तत्व इंद्रियजन दुख ही निश्चय से स्वभावम सहज से ही उत्पन्न हुआ है, न होता तो विषयार्थम विषयों के सेवन के लिए व्यापार इंद्रियों की प्रवृत्ति भी नास्ती नहीं होती। अगर स्वभाव से ही उत्पन्न न होता क्या दुख, तो इंद्रियों का व्यापार भी प्रवृत्ति भी नहीं होती। जिन जीवों के इंद्रियां जीवित हैं उनके अन्य दूसरी उपाधियों से कोई दुख नहीं है। संसार में कोई दुख है तो इंद्रिय दुख है, कोई दुख है तो इंद्रिय दुख है, क्योंकि इंद्रिय दुख ही सबसे बड़ा दुख है। किसी को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे पहले से ही कष्ट है। अगर आपने किसी को कष्ट दिया है तो आपका कष्ट व्यर्थ गया, क्यों? वो पहले से ही कष्ट में जी रहा है। इंद्रियां उसको इतना कष्ट दे रही हैं, इतना कष्ट दे रही हैं कि अपने जीवन को संभाल ही नहीं पा रहा है। सहज से ही महान दुख है, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों को चाहती हैं और विषयों की चाह से ही आत्मा को दुख उत्पन्न होता है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। हर इंद्रिय अपनी पूर्ति करना चाहती है। इंद्रिय स्ना इंद्रिय चाहती है मुझे अच्छा अच्छा मिले। घ्राण इंद्रिय चाहती है कि मुझे अच्छा सूंघने को मिले, अच्छे सेंट, अच्छे इत्र, अच्छे खुशबू वाले पदार्थ मुझे मिले, ये घ्राण इंद्रिय चाहती है। चक्षु इंद्रिय चाहती है मुझे अच्छा अच्छा देखने को मिले, और कर्ण इंद्रिय चाहती है मुझे अच्छा सुनने को मिले। सब इंद्रियां अपने अपने व्यापार में लगी हुई हैं और सब अपने अपने व्यापार की पूर्ति करने में लगी हुई हैं। इंद्रियां मेरी नहीं है, लेकिन आत्मा मेरी है। शरीर मेरा नहीं है, लेकिन आत्मा मेरी है। जो मेरा नहीं है, एक छोटा सा बच्चा जब नादान होता है, अबोध होता है, तो मिट्टी के ढेरे में अपना पैर पसा कर के घर बनाता है। क्या बनाता है? वो कहता है ये घर मेरा है। वो बोलता है ये घर मेरा है, क्यों? मैंने बनाया है। वो मिट्टी के ढेरे में पैर पसा लेता है और पैर पसा करके मिट्टी हटा करता है, फिर पैर को निकाल लेता है, बोलता है ये मेरा घर है। तो बोलता नहीं है, वो समझ में आ गया कि वो मेरा घर नहीं था। देखो, एक स्पर्श इंद्रिय के भोग भोगने के लिए इतना बलशाली विशाल काय का धारी हाथी इतना बलशाली है कि वो अपने मालिक को भी धराशायी कर सकता है, लेकिन उस पर इतना अंकुश लगा दिया स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में। जब हाथी को पकड़ते हैं तो एक गड्ढा खोद देते हैं, उस गड्ढे के ऊपर घास पूछा लगा देते हैं, उस पर अकृत्रिम हथनी खड़ी कर देते हैं, और जब हाथी उस हथनी से मिलने के लिए आता है तो गड्ढे में गिर जाता है, और जब गड्ढे में गिर जाता है तो उसमें अंकुश लगा के उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। एक स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में फंसा हुआ हाथी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। मछली पानी के अंदर रहती है, और जब मछली पानी के अंदर रहती है उसे पकड़ने के लिए कांटे में आटा पसाया डाला जाता है, और जैसे ही मछली उस रसना इंद्रिय की पूर्ति करने के लिए उस आटे को खाने को आती है तो उसके कंठ में वो कांटा फंस जाता है, और जैसे ही कंठ में वो कांटा फंसता है वैसे ही क्या होता है, वो मछली पकड़ में आ जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं
कि इंद्रियों का जो व्यापार है, जब एक एक इंद्रिय के विषय में एक एक जीव ने अपने प्राण गंवाए। देखो, घ्राण इंद्रिय भौरा होता है, सुगंध लेने के लिए स्वयं उड़ के आता है और वो फूल में जाके बैठ जाता है, इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है कि उड़ने का नाम नहीं लेता। शाम को फूल बंद हो जाता है, माली आता है, फूल तोड़ के ले जाता है, प्राण गंवा देता है। चक्षु इंद्रिय, आप ये तो देखते हो, रात लाइट जलाते हो, रात को कितने कीड़े आके उस लाइट में बार बार अपना शरीर चुभोते हैं, मर जाते हैं, प्राण गवा देते हैं, लेकिन उस चक्षु इंद्रिय के स्पर्श को छोड़ते नहीं है। उस चक्षु इंद्रिय का सुख उन्हें चाहिए है, प्राण जाए भले चले जाएं, लेकिन सुख में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय में हिरण को देख लो, इतना तेज दौड़ने वाला, इतना चतुर, इतना होशियार जानवर कि शिकारी उसे पकड़ नहीं पाता है, लेकिन बीन की बांसुरी में उन गीतों को सुनने में, उन गीतों को सुनने में वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता, उसे केवल वो गीत शब्द सुनाई देते हैं और उन्हीं में लगा रहता है और इतने में शिकारी आके उसे पकड़ लेता है। यानी कि एक एक जीव ने एक एक इंद्रिय की प्रधानता को लेकर के जो भोग भोगे, उनमें उन्होंने प्राण गंवाए। ऐसी आचा कहते, जब एक एक इंद्रिय वाले जीव अपने प्राणों को गवा देते हैं, तो जो 5 इंद्रिय के विषयों में लगे हुए हैं, जो 5 इंद्रियों को भोगने में लगे हुए हैं, उन जीवों की दशा क्या होगी? विचार करो। आज मनुष्य 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने में लगा हुआ है, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, सुबह से निकलता है, शाम तक विषयों की व्यापार में ही लगा रहता है, इंद्रियों के व्यापार में लगा रहता है। आचार्य कह रहे हैं, ज्ञानी, अगर तू पूरे दिन इंद्रियों के विषयों के व्यापार में लगा रहेगा तो अपने आत्मा के बारे में कब सोचेगा? आज हम अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो केवल विषयों को पूर्ति करने की, कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, मेरा बेटा जज बन जाए, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए। जिस समय व्यक्ति अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तत्पर हो जाएगा, उस समय आपको डॉक्टर की, वकील की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चा अच्छा इंसान बन जाएगा तो डॉक्टर बनने में, वकील बनने में कोई देरी नहीं। आज हमारा जीवन इसी धातु पर बहता चला जा रहा है कि हमने बच्चों पर इतना फोकस डाल दिया है, पढ़ाई का इतना बड़ा जिम्मा सौंप दिया है। बच्चे को बोलते हैं कि देख बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए मैंने लोन लिया बैंक से, वो चुकाना तेरे को है क्या? अब बच्चा लोन के चक्कर में कुकर बन जाता है, कुकर नौकर। 10,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 5,000 की नौकरी करने बैठ जाता है। बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ, योग्य बनाओ, लेकिन उस पर जिम्मेदारी मत सौंपो कि तुझे लोन लिया है, चुकाना पड़ेगा। जब बच्चा पढ़ जाएगा, क्योंकि जब उस पर ये भार आ जाता है कि मेरे पिता ने कर्जा लेकर मुझे पढ़ाया है, तो उस कर्जे को चुकाने के वो कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाता है। और जब उसे लगता है कि नहीं, मेरे पिता ने पढ़ाया है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, तो अपनी योग्यताओं को निखार में लेके आता है। वो इंद्रियों की पूर्ति के पीछे नहीं भागता, वो भोगता है कि दिए तो भोगना पड़ेगा। सभी भोग रहे हैं, लेकिन कोई
आसक्ति के साथ भोगता है और कोई अनासक्ति के साथ भोगता है। संत भी आहार पानी करते हैं, विहार करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, वो भी इंद्रियों के व्यापार करते हैं, लेकिन अनासक्ति पूर्वक करते हैं। चल तो नहीं क्यों रही हैं, आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यापार है जो संत इंद्रियों व्यापार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनासक्ति भाव से हो रहे हैं। लेकिन जो भोगी श्रावक होता है, भोगी जीव होता है, सांसारिक जीव होता है, वो आसक्ति के साथ उनमें लगा रहता है, उन्हें भोगता रहता है। इसी का ही परिणाम है कि वो दुख में ही जीवन व्यतीत करता है, दुख में ही पैदा होता है और दुख में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। कीचड़ में पैदा हुए, कीचड़ में जिंदगी जी और कीचड़ में ही मर गए। यानी कि मल का जो कीड़ा होता है, वो मल का कीड़ा मल में ही पैदा होता है, मल में ही जीवन जीता है और अंततः मल में ही जाकर के अपने प्राणों को गवा देता है। अगर हमारी ये प्रवृत्ति रही तो समझे ना कि हम एक मल के कीड़े हैं, मल में पैदा हुए और मल में ही जीवन जिया और अंत समय आके के मल में ही मरण को प्राप्त हो गए। तो उस कीड़े से ज्यादा हमारी कोई अहमियत नहीं है। अगर हमें अपनी अहमियत बढ़ाना है तो अपने जीवन को उन्नति के पायदान पर पहुंच करके उस इंद्रियों के जो भोग हैं, उन भोगों को छोड़ करके हम अपने जीवन में आत्म सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें। और जब आत्म सुख हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में उन्नति, सुख, शांति, समृद्धि इनकी प्राप्ति होती रहती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में उस इंद्रिय सुखों को छोड़ करके आत्म सुखों को प्राप्त करें। ऐसे सुख को जो सुख भगवान केवली ने प्राप्त किया है, जिसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई भी उपाधि व्याधि आने वाली नहीं है, क्योंकि वो उन सब से हट कर के है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। उन व्याधियों को दूर करने के लिए आचार्य कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि आपको व्याधि दूर करने हैं तो आप भी जिस मार्ग से बड़े बड़े महापुरुष लोगों ने अपनी मंजिल को प्राप्त किया है, उसी मार्ग पर आप भी चलिए और अपनी मंजिल को प्राप्त किए। इन्हीं भावनाओं के साथ जल पंच परमेष्टि भगवान की 24 भगवान की